एक ऐसी नौकरी जहां पे आपको मैथ्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 40 से 50 हज़ार की आपकी सैलरी होगी और सिंपल से स्टेप्स में एक पेपर के साथ आपको वो नौकरी मिल जाएगी। यानी हम बात कर रहे हैं हरियाणा की रिक्रूटमेंट की जो आई है क्लरिकल की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हम फॉर्म से लेकर सिलेक्शन से लेकर फीस से लेकर इसकी तैयारी तक की बात करने वाले हैं। आई नो आपसे बहुत लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं और इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। यहाँ पे 1200 प्लस वैकेंसीज़ है, हरियाणा क्लर्क की रिक्रूटमेंट है। 1200 प्लस वैकेंसीज़ हैं और 100% पक्की नौकरी है, पक्की सरकारी नौकरी यहाँ पर आपको दी जा रही है। दैट इज़ बेसिकली अ परमानेंट जॉब एंड इसके लिए आपको 1200 प्लस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया सभी एलिजिबल हैं। कोई भी बच्चा जो इंडिया का सिटीजन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी सिर्फ उन्हीं की मानी जाएगी जो हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के डोमिसाइल है, तो ही आपकी कैटेगरी कंसिडर की जाएगी। वो SC ST हो या OBC हो या BC हो, तो ये सब आपकी कंसिडर तभी की जाएगी जब आप हरियाणा के अंदर हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप अगर डोमिसाइल है तो आप सारे के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं कैटेगरी के। अदरवाइज अगर आप किसी भी और स्टेट से डोमिसाइल हैं और आपको SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते। बस इतना सा फर्क है। आपको एज ए जर्नल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इन जर्नल कैटेगरी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हमारी बात। ये जो पेपर है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है। इस सिंपल से एग्जाम के लिए सबसे पहले एप्लीकेशंस खुल चुकी हैं। दैट इज़ 26 मई से आपकी एप्लीकेशंस खुलने वाली हैं। उसके साथ ही 23 जून तक आपकी एप्लीकेशंस रहने वाली हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है, सब ऑनलाइन भर सकते हैं, बाकी सब इसको जर्नल की तरह भरेंगे। सिर्फ वो कैटेगरी वाले जो हरियाणा के अंदर रहते हैं इसको एज अ कैटेगरी भरेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर एज जो है, एज मांगी गई है 18 to 42 ईयर्स। 18 to 42 years फॉर नॉर्मल जर्नल कैटेगरी, 18 to 47 years फॉर अदर कैटेगरीज जो कि हरियाणा की डोमिसाइल है। ठीक है। उसके साथ ही अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस अगर आप हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, या कोई भी बैचलर की डिग्री जो कि इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि BCom हो गई जैसे या BA हो गई, जो इसके इक्विवेलेंट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर की डिग्री के साथ एक इंपॉर्टेंट शर्त यहाँ पे रखी गई है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। हिंदी या तो आपने +2 BA MA किसी में भी आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट लिया होना चाहिए। ऑब्वियसली मास्टर्स में तो नहीं, बट हाँ +2 और BA के अंदर अगर आपके पास हिंदी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ ही आपके पास एक और चीज़ है, इसकी जो सैलरी है वो 40 to 50,000 के बीच में होने वाली है। अच्छी खासी सैलरी है, सिंपल सा एग्जाम होने वाला है, सिंपल सी जॉब होने वाली है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो इस पेपर को ज़रूर दें। इसके साथ ही अगर फीस की बात कर ले तो फीस आपकी रिजर्व की कैटेगरी की होने वाली है 710 रुपीज़। PWD की कोई फीस नहीं होने वाली है। अदरवाइज जो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी कि जो भी बाहर से भर रहे हैं, स्टेट से बाहर भर रहे हैं, मेल के लिए 1200 है और फीमेल के लिए 875 इसकी फीस रखी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा इसका एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज आने वाला है। जनरल नॉलेज आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस का होगा, और ये 50 क्वेश्चंस अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। 50 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के 33% आपके आने ज़रूरी हैं, तभी आपका नेक्स्ट सेक्शन चेक होगा। अदरवाइज आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो चेक नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आपके अप्रॉक्सीमेटली अगर 50 में से बात करें तो 13-40 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका सेक्शन चेक होगा। अदरवाइज ये सेक्शन आपका चेक नहीं होने वाला है, आपका पेपर वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पेपर 2 की बात करें, इसके अंदर जो 50 मार्क्स और हैं वो इंग्लिश के लिए है, वो प्रेसी के लिए है, लेटर राइटिंग के लिए है, उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ ही कन्वर्जन है फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज। तो ये सब नोट राइटिंग है, तो ये सब होने वाला है इन द अदर 50। दैट इज़ आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है, आपको हिंदी में कुछ दिया होगा उसको आपने चेंज करना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो अगर आपका ये सब अच्छा है तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। 100 मार्क्स के एग्जाम में 1/4 कटिंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन।
आप अगर इसको क्लियर कर जाते हैं फिर उसके बाद आपका पेपर होगा, आपका कंप्यूटर का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर के क्वालिफाइंग टेस्ट में स्प्रेडशीट से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको वहाँ पर रख दिया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो मैथ्स एग्जाम, नो इंटरव्यू, ओनली जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर की नॉलेज के ऊपर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 और कंप्यूटर की नॉलेज के ऊपर बनेगा। तो अगर आप रेडी हैं, मेरे हिसाब से इससे अच्छा मौका तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो हरियाणा के अंदर जॉब होने वाली है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है हरियाणा की। तो ये याद रखिए, अगर आप तैयार हैं तो ये मौका आपके लिए है। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी आप लाइक कर लीजिए और हमारी एसएससी की सीरीज़ शुरू हो गई है, उसको भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम ऑलवेज विद यू। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप इसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं।